हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के अंदर आप ऑब्जर्वर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यदि हम ऑब्जर्वर की डेफिनेशन देखें तो क्या है कि ये एक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन पैटर्न होता है जिसके अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट को जैसे ही कुछ होता है, यानी कि कोई एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तो उसके क्रिएट होने के बाद आप कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि यूज़र को नोटिफाई करना है या फिर कुछ चीज़ें करनी है जो उस इवेंट के होने के बाद आपको परफॉर्म करना है। तो वहाँ पर आपको ऑब्जर्वर यूज़ करना रहता है। तो लारावेल के अंदर आप देखेंगे कि कुछ मॉडल इवेंट्स होते हैं, तो जैसे कि कोई एक डेटा आप रिट्रीव कर रहे हो डेटाबेस से, या फैच कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो आप जो है, या अपडेट कर रहे हो, या कोई आप एक डेटा डिलीट कर रहे हो। तो ये सभी क्या है कि कुछ इवेंट्स हैं जो कि लारावेल के अंदर होता है, और इन सभी इवेंट्स के होने पर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आप एडमिन को नोटिफाई करना चाहते हैं, या आप यूज़र को नोटिफाई करना चाहते हैं, या कुछ डेटा को आप जो फ्लश करना चाहते हैं, या कुछ डेटा को आप जो है रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि ये डेटा हमारे सिस्टम में अपडेट हो रहा है। तो इन सभी को आप क्या बोलते हैं कि ये एक ऑब्जर्वर है, यानी कि कुछ इवेंट्स हैं जिनके होने पर आपको कुछ करना होता है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और उसको मैंने सबलाइम में ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम चलेंगे अपने .env फाइल के अंदर, और यहाँ से जो भी डेटाबेस का नाम है वो हम कॉपी करके अपने जैम फोल्डर के अंदर चलेंगे और वहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो किसी डेटाबेस से कनेक्ट हो सके, जिसके अंदर हम अपनी टेबल्स वगैरह स्टोर करेंगे। तो अभी हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। तो मॉडल का नाम हमने यहाँ पे पोस्ट रखा हुआ है, और उसके साथ में हम माइग्रेशन और जो है फैक्ट्री जो फ्लैग है वो हम पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें कमेंट टेबल की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कमेंट भी लिख देता हूँ। और अभी हम चलेंगे अपने डेटाबेस फोल्डर के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, और वहाँ पर हमें मिलेगा पोस्ट टेबल। और पोस्ट टेबल के अंदर हमें क्या करना है कि कुछ फील्ड्स डिफाइन कर लेनी है जो जो हमें पोस्ट के लिए चाहिए होगी। तो पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जैसे कि आपको टाइटल चाहिए होगा, उस पोस्ट का स्लग चाहिए होगा, और उस पोस्ट के अंदर जो बॉडी सेक्शन है वो आपको चाहिए होगी। तो बॉडी सेक्शन आपको टेक्स्ट में चाहिए होगा, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो काफ़ी लंबा हो सकता है बॉडी का जो कंटेंट होता है, और किस यूज़र ने उस पोस्ट को लिखा हुआ है, यानी कि जो यूज़र आईडी है वो हम वहाँ पर डाल देंगे। अभी हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, और सेम चीज़ हमें लगभग चाहिए होता है कमेंट के अंदर भी। तो अब हम चलते हैं अपने कमेंट टेबल के अंदर, और वहाँ पर हम जो है टाइटल, स्लग और जो इसके ये सब चीज़ें वो हम हटा देते हैं। और यहाँ पर बॉडी के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं कमेंट बॉडी, क्योंकि वहाँ पर हमें कमेंट की बॉडी चाहिए होगी। और यहाँ से हमें जो हमारा जो हमें यूज़र की जो आईडी है कि किस यूज़र ने कमेंट किया है और किस पोस्ट पे उसने कमेंट किया हुआ है, वो चीज़ें हमें वहाँ पे लिखना रहेगा। अभी हमें फैक्ट्री के अंदर हमें ये सब चीज़ें डिफाइन करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि कुछ फेक डेटा अपने डेटाबेस के अंदर डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ कि टाइटल और दिस फेकर, और वहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ हम जो उठा लेते हैं। सेम चीज़ हमें क्या करना रहेगा कि बॉडी के अंदर करना रहेगा। स्लग हमारा नल रहेगा अभी, क्योंकि हम जो स्लग ऐसे नहीं डालेंगे, स्लग हमें टाइटल के भी यहाँ पर डालना रहता है। और यहाँ पर हमें बॉडी चाहिए होगी, तो बॉडी के लिए हम जो पैराग्राफ ले लेते हैं। और यहाँ पे यूज़र आईडी के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कोई एक रैंडम यूज़र उठा ले, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, या फिर आप कुछ इंटीजर वैल्यू बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अभी हमें इस यूज़र को टॉप पर यूज़ भी करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे टॉप पे यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ यूज़ ऐप मॉडल्स, और यहाँ पे यूज़र की जो क्लास है वो हमने यहाँ पे डाल दी है। लगभग सेम चीज़ हमें कमेंट के अंदर भी करना रहेगा। तो कमेंट के अंदर आपको क्या करना है कि आपको यूज़र आईडी आपको उठानी है, कोई भी एक रैंडम यूज़र आईडी, और पोस्ट आपको उठाना है, यानी कि कोई भी एक जो है पोस्ट की रैंडम आईडी आपको उठा लेनी है। और साथ में जो हमारी कमेंट की बॉडी है उसके अंदर आपको कोई एक पैराग्राफ डाल देना है। तो मैं यहाँ पे दो पैराग्राफ डाल देता हूँ, जिसके अंदर हमें कमेंट के अंदर भी हमें कुछ डेटा देखने को मिलेगा, और हमें जो यूज़र और जो पोस्ट है उनको हमें टॉप पर इंपोर्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे टॉप पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र और पोस्ट इन दोनों को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अभी हम चलते हैं अपने डेटाबेस सीडर के अंदर, ताकि हम वहाँ से इसको कॉल कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने सीडर के अंदर, और यहाँ पे हमें डेटाबेस सीडर एक क्लास मिलेगी। वहाँ पर हम इनको क्या करते हैं कि डबल कर लेते हैं, और यहाँ पे जो यूज़र है उसकी जगह पे हम जब पोस्ट लिख देते हैं, क्योंकि सबसे पहले यूज़र क्रिएट होगा, उसके बाद एक पोस्ट क्रिएट होगी, और उस पोस्ट पे हमें क्या करना है कि फैक्ट्री रन करनी है, यानी कि कुछ कमेंट्स आपको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे कमेंट 5 कमेंट कर लेते हैं, और 1 पोस्ट हम जो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ट्रैक करने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे जो हमारा स्लग है वो देखिए अभी नलेबल नहीं है, तो मैं इसको नलेबल कर देता हूँ, ताकि जो है जब जैसी पोस्ट यहाँ पर अभी हम क्रिएट करेंगे तो वो एरर नहीं देगा हमें। तो अब मैं यहाँ पे PHP आर्टिजन जो है माइग्रेट कर लेते हैं, और वहाँ पर हमें सीड फ्लैग भी पास करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे सीड फ्लैग भी पास कर देता हूँ, ताकि वो डेटाबेस को सीड कर सके। यहाँ पे एक एरर है जो बोल रहा है कि कमेंट बॉडी मुझे नहीं मिल रही है, शायद फील्ड नेम में कुछ मिसमैच वगैरह हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने कमेंट के अंदर, और यहाँ पे देखिए जो हमारा कमेंट बॉडी है इसके अंदर थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है। मैं यहाँ पे इसको सही करता हूँ, वापस इसको सेव करते हैं, और वापस से इसकी सीडिंग जो है रन कर देते हैं। तो अब देखिए अभी सक्सेसफुली सीड हो चुका है।
और हमारे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर टेबल्स आ चुकी हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से, और यहाँ पर आप देखिए कमेंट्स टेबल है, यूज़र्स है, पोस्ट्स है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि वन बाय वन ओपन कर लेता हूँ इसको अलग अलग टैब के अंदर। तो हम यहाँ पर पोस्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए स्लग वगैरह नल है फिलहाल के लिए, और यहाँ पे कमेंट के अंदर आपको 5 कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है कि डेटाबेस सीड हो चुका है, बट अभी हमें स्लग के अंदर कुछ डेटा डालना रहेगा। तो स्लग क्या है कि वो डिपेंडेंट है आपके टाइटल पे, यानी कि जो पोस्ट का जो टाइटल है उसके भी यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स का यूज़ कर रहे हैं लारावेल के अंदर। तो म्यूटेटर्स को यूज़ करने के लिए आपको लारावेल 9 के अंदर कुछ इस तरीके से लिखना रहता है, यानी कि एट्रीब्यूट आपको जो है यहाँ पे पास करना रहता है, यानी कि टाइप हिंट आपको देना रहता है। और फिर उसके अंदर आपको जो भी आपको सेट करना है या फिर गेट करना है, सेट यानी कि सेटर्स और गेट यानी कि गेटर्स, यानी कि जो आपको एक्सेसर एंड म्यूटेटर्स है वो लारावेल 9 के अंदर आपको कुछ इस तरीके से लिखना रहता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सेट कर रहे हैं, सेट क्या कर रहे हैं, स्लग को। और स्लग जो है किसके बिहार पे सेट कर रहे हैं, जो टाइटल की जो वैल्यू है उसके बिहार पे, इसीलिए हमने फंक्शन का नाम टाइटल रखा हुआ है। और यहाँ पर टाइटल के अंदर जो वैल्यू है वही हम एग्जैक्टली सेम टू सेम हम जो डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्लग के अंदर str स्लग हमने यूज़ किया, तो उसको हमें इंपोर्ट करना रहेगा। और जो हमने एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे टाइप हिंट हमने यूज़ किया हुआ है उसको भी हमें इंपोर्ट करना रहेगा अपने मॉडल के अंदर टॉप पर। यहाँ पर देखिए हमने एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, और अब हम यहाँ पे str क्लास जो है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको इल्यूमिनेट सपोर्ट फरसाट और यहाँ पे str आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा। अभी हम वापस से इसको सीड करते हैं और अब देखते हैं कि इसके स्लग के अंदर कुछ डेटा आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए इसके स्लग के अंदर डेटा हमें मिल रहा है, यानी कि अब ये सक्सेसफुली यहाँ पर सीड हो रहा है स्लग के साथ में भी। एक तो ये तरीका है कि आप जो है एक्सेसर एंड म्यूटेटर्स का आप यूज़ करके आप उसको म्यूटेट कर सकते हैं टेबल की वैल्यू को, यानी कि कॉलम की वैल्यू को। एक दूसरा तरीका बूट का। तो यहाँ पे आप जो है क्या कर रहे हैं कि जो मॉडल है उसको आप बूट कर रहे हैं, और यहाँ पे पेरेंट बूट क्या है कि जो आपने पोस्ट मॉडल के अंदर जो आपने क्लास एक्सटेंड की है मॉडल, उसके अंदर जो है पेरेंट बूट आपको मिलेगा। तो वहाँ के लिए ये चीज़ है। और यहाँ पे जो हमारी स्टैटिक सेविंग है, सेविंग क्या है, एक इवेंट है जो हमने अभी शुरू में देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि वहाँ पे सेविंग है, क्रिएटेड है। तो ये सभी क्या है कि एक इवेंट है। तो जैसे ही सेविंग का इवेंट होता है, यानी कि जैसे ही डेटा सेव करने जाते हैं, वैसे ही हमें क्या करना है कि स्लग के अंदर वैल्यू डाल देनी है अपने पोस्ट के टाइटल के। ठीक है, और फिर हमें इसको सेव कर देना। तो जैसे ही क्या होगा कि डेटा सेव होगा, वैसे ही ये स्लग जो है अपडेट हो जाएगा टाइटल के बिहाफ पर ही। तो अभी हम वापस से इसको सीड करते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस के अंदर जा करके। तो यहाँ पे से हमने देखो रिफ्रेश किया, अब देखिए अब ये अलग वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे स्लग का भी हमारा बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा कि हमने म्यूटेटर्स के साथ में हमने देखा था। अभी हम क्या करते हैं कि एक पोस्ट को हम जो डिलीट करते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि क्या पोस्ट के डिलीट होने के बाद उसके साथ में जो कमेंट्स वगैरह हैं क्या वो भी डिलीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि होना ऐसे ही चाहिए कि यदि कोई पोस्ट डिलीट हो चुकी है परमानेंटली आपके डेटाबेस से, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, चाहे वो लाइक्स की टेबल हो या कमेंट्स की टेबल हो, वो सभी क्या होने चाहिए कि डिलीट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक डन का मैसेज हमने पास किया हुआ है, डीडी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे वापस से लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर चलते हैं। सर्वर ऑन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर्वर को ऑन कर लेते हैं, और वापस से इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे डीडी का मैसेज आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डन हो चुका है, और यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से देखिए पोस्ट डिलीट हो चुका है, बट यहाँ पर जो कमेंट है वो डिलीट नहीं हुए हैं। तो यदि हम जैसे ही हम पोस्ट डिलीट करते हैं, वैसे ही हमें क्या चाहिए कि जो हमारे कमेंट्स हैं वो भी डिलीट हो जाने चाहिए। तो एक तरीका ये है कि हम यहाँ से मैन्युअली डिलीट करें इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमेंट वेयर पोस्ट ID 1 हो, उसको आप क्या करो कि आप जो डिलीट कर दो। यहाँ पर हम जो कमेंट से हम जो क्या कर रहे हैं कि मैन्युअली हम जो है उस पोस्ट के कमेंट्स को हम जो डिलीट कर रहे हैं। तो वापस से हम जो है इसको रिफ्रेश करते हैं अपने यहाँ पर ब्राउज़र पर। सर्वर देखिए ऑन है। यहाँ पर देखिए अभी बोल रहा है कि कमेंट नॉट फाउंड, शायद जो हमने क्लास है वो हमने इंपोर्ट नहीं की हुई है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जैसे हमने पोस्ट को हमने इंपोर्ट किया था जिस मॉडल को, वहीं पर हम क्या करते हैं कि कमेंट मॉडल को भी हम जो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट, और फिर वापस से इसको हम जो सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और वहाँ पर करते हैं इसको रिफ्रेश। अब देखिए अब ये सक्सेसफुली डन दिखा रहा है, इट मीन्स कि अब ये कमेंट को भी इसने डिलीट कर दिया। तो एक तरीका ये होगा कि आप पहले कमेंट डिलीट कीजिए, फिर आप पहले आप पोस्ट डिलीट कीजिए, फिर आप कमेंट डिलीट कीजिए। बट ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आपको लाइक्स के लिए भी आपको करना रहेगा। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप जो ये स्टैटिक बूट मेथड है उसके अंदर आप जो डिलीटेड, जैसी कोई पोस्ट डिलीट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई जो भी हमारे पोस्ट है उसके जो कमेंट्स हैं उसको आप डिलीट कर दीजिए जैसे ही हमारा पोस्ट डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे डिलीटेड इवेंट जो है वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं।
अब ये जो कमेंट्स हैं ये हमें क्या करना रहेगा कि एक रिलेशनशिप बनाना रहेगा पोस्ट और कमेंट के बीच में। तो यहाँ पे लिखना है आपको पब्लिक फंक्शन कमेंट्स और यहाँ पे रिटर्न करना है कि हैज़ मैनी, यानी कि एक पोस्ट के पास क्या हो सकते हैं कि मल्टीपल कमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है हैज़ मैनी कमेंट और एक पोस्ट के पास यहाँ पे मल्टीपल कमेंट है और एक कमेंट क्या कर रहा है कि बिलोंग कर रहा है किसी न किसी पोस्ट से। अब हम वापस से हम इसको डिलीट करते हैं और फिर चेक करते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट लिखना रहेगा, मैं यहाँ पे भूल गया था, आप यहाँ पर फर्स्ट लिख लीजिएगा कि वैसे ही वो जो फर्स्ट फैच करेगा और उसके बाद वो उसको डिलीट कर देगा। अब हम वापस से सर्वर ऑन करते हैं, यहाँ पे देखिए सीड कर लेते हैं पहले डेटाबेस के अंदर, डेटा आज आ चुका है और वापस से इसको यदि मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं आपको तो यहाँ पर देखिए एक हमें यहाँ पे पोस्ट दिख रही है और यहाँ पर हमें कमेंट्स के तौर पे 5 यहाँ पे टेबल आपको दिख रही है। मैं यहाँ पे वापस से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब चलते हैं अपने पोस्ट के अंदर। यहाँ से देखिए अभी डिलीट हो चुका है और यहाँ पे जो हमारा कमेंट है वो भी हमें डिलीटेड यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई वो भी डिलीट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे मैन्युअली डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके जैसी कोई पोस्ट डिलीट होती है वैसे ही ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब यही तरीका सेम हम ऑब्जर्वर के साथ में भी लगा सकते हैं, यानी कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो हमें क्या क्या चीज़ करके देगा कि वो मॉडल को आपको क्लीन करके देगा, यानी कि मॉडल और जो कंट्रोलर है उसके अंदर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ऑब्जर्वर हमने क्लास क्रिएट की है, ये अभी ब्लैंक है, इसके अंदर आप जो है फ्लैग भी आप पास कर सकते हैं मॉडल का, यानी कि आप बता सकते हैं लारावेल को कि किस मॉडल के लिए मुझे ऑब्जर्वर क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पे रन करना है PHP आर्टिजन मेक ऑब्जर्वर और यहाँ पे ऑब्जर्वर का नाम और मॉडल का फ्लैग आपको पास करना है और यहाँ पे मॉडल का नाम आपको पास कर देना है। तो मुझे पोस्ट के लिए चाहिए तो मैंने यहाँ पे पोस्ट पास कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर क्लास के अंदर आपको कुछ इवेंट्स आपको यहाँ पे उसने ऑलरेडी क्रिएट करके दिए हुए हैं, अपडेटेड है, डिलीटेड है, रीस्टोर्ड है और यहाँ पे फोर्स डिलीटेड भी है। ठीक है, तो ये सभी इवेंट्स है, आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ पे मिसिंग है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे डिलीटेड है तो हमने डिलीटेड के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि पोस्ट के सभी कमेंट्स को हमने डिलीट किया हुआ था। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि जैसे ही कोई पोस्ट डिलीट होता है वैसे ही आपको क्या करना है कि आपको कमेंट्स भी आपको डिलीट कर देने उससे रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर जो हमने स्लग पास किए थे वो भी हम क्या कर सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल हम क्या करते हैं कि मॉडल और ऑब्जर्वर को हम जो कनेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या करना रहेगा कि आपको प्रोवाइडर्स के अंदर जाना है और वहाँ पर इवेंट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर वहाँ पर एक बूट मेथड होगा, वहाँ पर आपको बताना है कि जो पोस्ट है वो ऑब्जर्व करना है आपको पोस्ट ऑब्जर्वर के थ्रू। ठीक है, तो पोस्ट के अंदर जो कुछ भी होगा, यानी कि जो पोस्ट हमारा मॉडल है उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो ऑब्जर्व करेगा हमारा कौन, पोस्ट ऑब्जर्वर क्लास जो है। ठीक है, तो और इन दोनों को हमें टॉप पर इंपोर्ट भी करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, यूज ऐप ऑब्जर्वर और यहाँ पे हमारा हो गया पोस्ट ऑब्जर्वर। अब हम इसको जब सेव करते हैं और यहाँ पर जो हमें स्लग वगैरह दिया हुआ है इसको भी आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ सेविंग के टाइम पे और यहाँ पे जैसी यहाँ पे आप देखिए अब यहाँ पर क्रिएटेड दिया हुआ है तो इसके अंदर मैं डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पर यदि मैं इसको डालूंगा तो यहाँ पर क्या है कि पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है क्योंकि क्रिएटेड है, यानी कि वो आइटम क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि इसको यहाँ पे सेव भी करना रहेगा, यानी कि क्रिएट होने के बाद हम उसको हिट कर रहे हैं इस इवेंट को। ठीक है, अब हम वापस से इसको हम जो है क्या करते हैं कि PHP आर्टिजन माइग्रेट सीड कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए str क्लास नॉट फाउंड है, तो यहाँ पर हमें str क्लास को हमें इंपोर्ट करना रहेगा टॉप पर। मैं यहाँ पे वापस से इसको करता हूँ यूज़ ऐप इल्यूमिनेट सपोर्ट और यहाँ पर str क्लास आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ और वापस से हम इसको क्या करते हैं कि सीड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको सीड कर दिया, सक्सेसफुली सीड हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर और फिर यहाँ देखते हैं कि स्लग वगैरह पास हो रहा है सही से। तो यहाँ देखिए स्लग इसके अंदर आ रहा है और हमें कमेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना रहेगा कि हमें डिलीट करना रहेगा कि देखते हैं कि डिलीट करने के बाद किसी एक पोस्ट को क्या उससे रिलेटेड जो उसके अदर जो कमेंट्स है क्या वो डिलीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जब फैच कर रहे हैं फर्स्ट को और हम उसे डिलीट कर रहे हैं, मैं यहाँ से इसको करता हूँ रिफ्रेश। शायद डेटाबेस शायद ऑन नहीं होगा सर्वर, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ PHP आर्टिजन सर्व और वापस से इसको हम जो रिफ्रेश करते हैं देखिए यहाँ पे डन का मैसेज आ रहा है। और अब यदि हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से देखिए पोस्ट गायब हो चुकी है, यानी कि डिलीट हो चुकी है। कमेंट्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर भी देखिए अब ये कमेंट्स भी यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसी तरीके से जो यहाँ पे क्रिएटेड मेथड है इसकी जगह पे आप जो क्रिएटिंग जो इवेंट है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए और यहाँ से क्रिएटेड के यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैं ऐसे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे क्रिएटिंग जो हमारा इवेंट है एक वो हमें यहाँ पे मॉडल का इवेंट हम उसको देखते हैं। यहाँ पे हमें क्रिएटिंग करना रहेगा, जैसे ही वो क्रिएट हो रहा है उसी टाइम। अब जब क्रिएट हो रहा है तो अभी वो क्रिएटेड नहीं है, यानी कि जो पोस्ट है वो क्रिएट नहीं हुआ है, अभी वो प्रोसेस में है, यानी कि क्रिएटिंग फॉर्म में है। तो हमें वहाँ पे सेव की कोई ज़रूरत नहीं है,
हम वापस से इसको सीड करते हैं और वापस से सर्वर ऑन करके यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए आप स्लग वापस से हमें मिल रहा है, यानी कि क्रिएटिंग करते टाइम में, तो हमें यहाँ पे सेव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपने मॉडल को यहाँ से हटा लेना है, ये सभी कोड। आपको मॉडल के अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंट्रोलर भी इससे क्या होगा कि काफ़ी खाली हो जाएगा, जो कि हमें लारावेल के अंदर ऐसा ही करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी आपको मॉडल और कंट्रोलर पर कम करनी रहती है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं कि लारावेल के जो भी मॉडल के इवेंट्स हैं उन सभी को आप इसी तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे अपने हिसाब से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।